हेलो एंड वेलकम टू इंग्लिश पढ़ो। यहाँ आप इंग्लिश सीखते हैं ग्रामर से कॉन्वर्सेशन तक। चलिए तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के सेकंड पार्ट की बात करेंगे, जो कि है एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। अब इनको हम किस तरह से सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं ताकि हम अच्छे से सेंटेंस फॉर्म कर सके वो समझते हैं। तो आज हम सबसे पहले शुरू करने वाले हैं एडवर्ब्स के साथ। तो एडवर्ब्स क्या करते हैं, जैसे एडजेक्टिव क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं हमारे नाउन और प्रोनाउन को। तो एडवर्ब क्या करता है, ये मॉडिफाई करता है किसी भी वर्ब, एडजेक्टिव या एक और एडवर्ब को। अगर सेंटेंस में ऑलरेडी एक एडवर्ब लगा है तो उसको और ज़्यादा मॉडिफाई करेगा, एडजेक्टिव लगा है तो उसको भी मॉडिफाई करेगा। और अगर वर्ब कोई है सेंटेंस में, हमारा एक्शन हीरो वर्ब अगर वो सेंटेंस में है तो उसको भी मॉडिफाई करेगा। एग्जाम्पल के लिए मैंने कुछ एडवर्ब्स लिखे हैं, जैसे कि स्लोली, ऑलवेज, टू, वेरी, और भी बहुत सारे एडवर्ब्स होते हैं। अब देखते हैं सेंटेंसेस में। येस्टरडे आई एट लंच क्विकली, कि पिछले कल मैंने अपना खाना बहुत जल्दी खाया। तो यहाँ पे एडवर्ब है हमारे पास क्विकली, राइट। अब देखते हैं एक और सेंटेंस, आई एम यूजुअली बिजी, कि मैं आमतौर पर बिजी रहता हूँ। तो यहाँ पे एडवर्ब है हमारा यूजुअली। अब देखते हैं द विंड्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, द विंड्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग को क्या किया, यहाँ पे हमारा एडजेक्टिव है वेरी। तो हमने क्या देखा कि कैसे हमारे जो यहाँ पे क्या लगा था, वर्ब लगा था, वर्ब को मॉडिफाई कर दिया कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बिजी रहते हैं यूजुअली। अगर वो कहते हैं कि आई एम बिजी, तो वो मतलब होता कि उस दिन के लिए। यूजुअली बिजी मीन्स मैं आमतौर पर ही बिजी रहता हूँ। तो यहाँ पे फिर हमारा जो सेंटेंस था उसमें एडवर्ब लग के तो उसने उसका फिर से मॉडिफाई कर दिया। अब देखते हैं प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशंस क्या करती हैं कि ये एक रिलेशनशिप शो करती हैं, किसका, एक नाउन और प्रोनाउन का एक सेंटेंस में। जैसे कि रिलेशनशिप ऑफ नाउन और प्रोनाउन विद अदर वर्ड्स। प्रेपोजिशंस कौन सी हैं, एट, इन, ऑन, फ्रॉम, विद, और भी बहुत सारी प्रेपोजिशंस हैं। ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए। अब देखते हैं सेंटेंस में इन्होंने कैसे मॉडिफाई किया। आई लेफ्ट माई कीज इन द कार। अब कार क्या थी, एक नाउन थी। अब नाउन को कैसे उन्होंने रिलेशनशिप में बताया कि कार है तो उसकी कीज होना नॉर्मल बात है, पर उससे क्या हुआ कि वो छूट गई कार में। कहाँ रह गई है, इन कार के अंदर चीज़ें रह गई है। तो हमने कौन सा प्रेपोजिशन यूज़ किया, इन यूज़ किया, क्योंकि उसने क्या बताया, एक रिलेशनशिप बताया है नाउन का। अब एक और एग्जाम्पल, वी विल मीट यू एट 4 PM। प्रोनाउन है यू और उसने क्या किया है, ये बताया है एट लगते ही प्रेपोजिशन के साथ, कि प्रोनाउन के साथ, ये कि कैसा रिलेशनशिप है कि वो उन्हें कहाँ मिलेंगे, 4 बजे। एडवर्ब और प्रेपोजिशंस की अब बात करते हैं कंजंक्शन की। कंजंक्शन क्या करते हैं, ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आपके आइडियाज को, वर्ड्स को या फ्रेजेस को इकट्ठा जोड़ते हैं और ये बताते हैं कि कैसे वो एक सेंटेंस में कनेक्टेड है। जैसे कि आपका एंड है, बट, इफ, और, येट, स्टिल, बिकॉज, ये सब एक तरह से कंजंक्शंस हैं जिनको हम सेंटेंस में यूज़ करते हैं ताकि हम ये बता सके कि कैसे हमारे दो वर्ड्स, आइडिया, फ्रेजेस आपस में कनेक्टेड है। एग्जाम्पल के लिए, आई वॉन्ट जॉन एंड सिया टुगेदर इन माई ऑफिस, कि मुझे जॉन और सिया दोनों अपने ऑफिस में चाहिए। अब हमें एंड से पता चला कि जॉन और सिया कैसे कनेक्टेड है और उन दोनों को क्या करना है, ऑफिस में जाना है। तो हमारे पास एंड क्या हो गया, हमारा कंजंक्शन। एक और सेंटेंस, यस इट्स ट्रू बट हैव यू कंसिडर्ड द कॉन्सिक्वेंसेस। हाँ, जो तुम बोल रहे हो वो सही है, बट, पर, ये फिर से कॉन्जुगेशन लगी, इसने इस फ्रेज के साथ जोड़ दिया और हमें सेंस बनवाई कि ये बोलना क्या चाह रहा है, कि आपने ये सोचा है कि इसका रिजल्ट क्या होगा। कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब होता है रिजल्ट। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं, दे वर कोल्ड एंड टायर्ड बट स्टिल मैनेज टू एस्केप। अब इस सेंटेंस में बेसिकली
3 कंजुगेशंस एक ही सेंटेंस में यूज हुए हैं ताकि वो पूरा सेंटेंस का सिचुएशन समझा सके और 2 फ्रेजेस को जोड़ सके। जैसे कि यहाँ पे था दे, किसी के बारे में बात हुई है कि वो ठंड में थे और थके हुए भी थे। स्टिल उन्होंने क्या किया, बट एंड स्टिल, फिर कंजुगेशंस लगी, बट स्टिल उन्होंने क्या किया, मैनेज कर लिया, किस चीज के लिए, एस्केप करने के लिए। तो एक ही सेंटेंस में हमने कितने सारे कंजुगेशंस यूज किए, एंड यहाँ पे कंजुगेशंस है एंड, बट एंड स्टिल, ये 3 कंजुगेशंस यूज हुए एक प्रॉपर सेंटेंस को सेंस बनाने के लिए। अब देखते हैं इंटरजंक्शन। इंटरजंक्शन ऐसे वर्ड्स या फ्रेजेस होते हैं जो एक्सप्रेस करते हैं एक स्ट्रॉन्ग इमोशन। अब जब तो हम बात कर रहे हैं, बोलने में बात कर रहे हैं, तब तो हम फिर भी पर्सन की टोन से जो है ये समझ सकते हैं कि पर्सन इमोशन, स्ट्रॉन्ग इमोशन जो है वो बताना चाह रहा है। पर जब हम रिटन कम्युनिकेशन की बात करते हैं तब हम कैसे बताते हैं, तब हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में क्या यूज़ करते हैं, वाओ, और इनके साथ क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी मार्क भी होता है। तो यही वर्ड्स को हम इंटरजंक्शन बोलते हैं, जैसे कि ओह, हुर्रे, वो, हे, एक्सेट्रा। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, वो, यू लुक ब्यूटिफुल, ये, वी वॉन। तो इन दोनों सेंटेंसेस में हमने इंटरजंक्शंस को यूज़ किया स्टार्टिंग में, ताकि हम एक स्ट्रॉन्ग इमोशन जो हम फील कर रहे हैं वो बता सके। आई होप आज की वीडियो में आपको बाकी के जो 4 पार्ट्स थे वो समझ आए कि हम कैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज़ करते हैं। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। सब्सक्राइब नाउ so that you don't miss on upcoming lessons and tips.